अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ आज एक और नई वीडियो के साथ, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये तकरीबन सेकंड लास्ट टॉपिक चल रहा है। इससे पहले हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो हम चीज़ें समझ चुके हैं, उसके लिए मैंने आपको ये कुछ वाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें लिखनी है, जिसके अंदर हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में। वो मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ताकि हमें पिछला जो लेक्चर है वो थोड़ा सा ज़हन नशीन हो जाए और ताकि याद आ जाए हम अपने अगले नए टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमने पिछले टॉपिक के अंदर एक कीवर्ड, एक शॉर्ट वर्ड्स और याद रखने का एक आसान तरीका सीखा था, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी। तो उसी तरह ए आल 6 की 6 निस्बतें जो है वो इसमें पॉजिटिव है। यहाँ पे एस आया तो एस एस से शुरू होने वाला वर्ड साइन और इसका उलट जो था वो उसके साथ वो पॉजिटिव है और बाकी चारों की चारों नेगेटिव है। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड जो था वो टी यानी टेक, जिससे हमने वर्ड देखा था टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा और इसका उलट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है और बाकी चारों जो है वो हमें नेगेटिव वैल्यूज देते हैं। इसके बाद लास्ट जो था चौथा क्वाड्रेंट, जिसके अंदर हमने लफ्ज जो है वो सीखा था कॉफी यानी सी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सी से शुरू होने वाला वर्ड हमने देखा था कॉस है और इसका उलट जो है वो सीकेंड थीटा है, जो इस रबे के अंदर पॉजिटिव है और बाकी चारों की चारों वैल्यूज जो है वो चौथे रबे के अंदर हमें नेगेटिव आंसर देती हैं। तो जी स्टूडेंट, आप कुछ देर के लिए इसके ऊपर जरा गौर कर लें, इसको ज़हनशीन कर लें। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको नोट करना है तो आप नोट कर ले, ताकि मैं अगले टॉपिक की तरफ आपको आज ये सिखाने वाला हूं कि किस तरह हमें कोई एंगल दे दिया जाए और हम बगैर कैलकुलेटर के, हमें कैलकुलेटर भी यूज ना करना पड़े और हमें पता चल जाए कि ये वैल्यूज जो है इस एंगल के ऊपर साइन, टेंजेंट है, कॉट है, सीकेंड, कॉस, कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो हमें देते हैं और फिर उसके साथ साथ हमें यह भी पता चल जाए कि उसका जो आंसर है वो साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। आज हम चंद ही सेकंड्स के अंदर, चंद ही लम्हों के अंदर बहुत बहुत बड़ी वैल्यूज, एंगल्स की वैल्यूज को भी ये आज सीख जाएंगे कि हम किस तरह बगैर कैलकुलेटर के अंदर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमें एक्यूरेट आंसर जो है वो मिल सकते हैं। तब तक आप ये थोड़ी देर के लिए इसको रिव्यू कर ले, इसको चेक कर ले। और मैंने आपको एक टेबल याद करवाया था जिसके अंदर साइन, कोजिक, कोज, सीकेंड, टेंजेंट और कोड की मुख्तलिफ वैल्यूज जो हैं वो लिखवाई थी। तो वो वैल्यूज को भी जरा कुछ देर के लिए आप अपने जहन में लेके आए, ताकि हमने उनके अंदर उनको यूज करते हुए अपनी ये जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको याद करवाया था उसका तरीकाकार भी, लेकिन अब तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने वो टेबल जो है वो अच्छी तरह याद कर लिया होगा। मैं एक मरतबा आपके साथ बोल देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, ताकि हमें भी वो दोबारा ज़हन नशीन हो जाए। तो चलते हैं जी साइन से तरफ। साइन 0 0 था, हमने पढ़ा। साइन 30 1/2 था। साइन 45 1/2 जदर में था। साइन 63 जदर बाई 2 था। साइन 90 जो है वो हमें वैल्यूज जो है वो देता था 1। इसके बाद साइन के रेसिप्रोकल आपने याद करने थे, तो साइन के जो उलट हैं रेसिप्रोकल हैं, वो जो ही हमें ये वैल्यूज याद होती हैं तो जीरो का उलट है यानी कोसिक 0 के ऊपर जो है वो वैल्यू इन्फिनिटी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, तो साइन का उलट कोसिक है, तो उसका उलट जो है वो हमें वैल्यू देगा 2। इसके बाद हमने साइन 45 की वैल्यू देखी तो थी वो 1/2 जदर में, तो जो ही साइन का उलट कोसिक हमें वैल्यू देता है तो वो जदर 2 देता है। साइन 60 की हमने वैल्यू देखी थी, जदर 3/2 था, तो इसका उलट जो ही कोसिक 60 पे वैल्यू देता है वो है 2/3 जदर। इसके बाद हमने देखा साइन 90 की वैल्यू 1 थी, तो साइन 90 साइन का उलट कोसिक है, तो कोसिक 90 जो है वो चूंकि 1 का उलट भी 1 होता है, तो हमें कोसिक 90 जो है वो 1 वैल्यू देता है। जी स्टूडेंट्स, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा था कोस 0 जो है वो हमें वैल्यू 1 देता है। कोस 30 जो है वो हमें वैल्यू 3 जदर बाई 2 देता था। इसके बाद कोस 45 1/2 जदर में था। कोस 60 जो है वो 1/2 और कोस 90 जो है वो हमें वैल्यू 0 देता है। सीकेंड जो है वो चूंकि कोस का उलट है, तो कोस 0 की जो वैल्यू है 1 है, तो सीकेंड 0 की वैल्यू 1 का उलट 1 होगी। इसके बाद कोस 30 की वैल्यू 3 जदर बाई 2 थी, तो सीकेंड 30 के ऊपर वैल्यू देगा 2/3 जदर। इसके बाद हमने देखा कोस 45 की वैल्यू 1 बाई जदर में 2 था, तो सीकेंड 45 हमें वैल्यू देगा जदर 2। इसके बाद
से cos 60 की हमने वैल्यू देखी 1/2 थी, तो secant 60 हमें वैल्यू देगा 2, और cos 90 की वैल्यू हमने देखी 0, तो secant 90 हमें वैल्यू देगा इन्फिनिटी। जी स्टूडेंट, चलते हैं आप लास्ट वन की तरफ, टेंजेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो टेंजेंट 0 पे हमें वैल्यू जो है वो देता है 0, चूंकि मैंने आपको बताया था कि साइन बटा cos का उलट है, तो बहरहाल याद कर लिया होगा आपने, तो मैं एक मरतबा इसको फिर दोहरा देता हूं। टेंजेंट 0 के ऊपर वैल्यू देता है 0, टेंजेंट 30 1/जदर में 3 था, टेन 45 वैल्यू 1 देता है, और इसके बाद टेन 60 जदर 3 था, और टेन 90 जो था वो था इन्फिनिटी अनडिफाइंड, जो कि वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद जो ही हम बढ़ते हैं टेन की तरफ, तो टेन 90 0 के ऊपर वैल्यू 0 देता है, तो कोड इसका उलट है, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके बाद टेन 30 की वैल्यू 1/जदर में 3 थी, तो कोड 30 की उलट होगी, तो जदर 3 होगा। टेन 45 पे वैल्यू 1 देता है, तो कॉट 45 के ऊपर वैल्यू 1 देगा। इसके बाद टेंजेंट जो है वो 60 के ऊपर वैल्यू जदर में 3 देता है, तो इसका उलट जो है वो 1/जदर 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो आखिरी थी टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी थी, तो कॉट 90 जो है वो अपनी वैल्यू जो है वो 0 देगा। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको ये टेबल अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा। अब आप कुछ देर के लिए उस टेबल को रिव्यू कीजिएगा जरा, और ये जो आपके सामने मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है इसको अच्छे तरीके से चेक कर लें, और एंगल्स जो मौजूद हैं कि किस रबे के अंदर वैल्यूज जो है किस एंगल तक होती है, इसको अच्छी तरह देख लें। तब तक के लिए जो है आपको मैं कुछ देर के लिए टाइम देता हूं, उसके बाद हम इसको अगले हिस्से की तरफ चलिए। स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपने भी सांस ले लिया होगा, तो मैं भी अब फ्रेश हो चुका हूं, आपके सामने मौजूद हूं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह है कि ये टेबल आपने देख लिया है। अब हम चलते हैं कि 0 30 45 60 और 90 के अलावा अगर हमें वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाती हैं, तो हमें वो किस तरह निकालनी है। और उसके अंदर दूसरी बात ये, हमें पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है तो बाकायदा तौर पर ये लिखा जाता है कि आपने इसके अंदर जो है वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। तो जी अब हम चलते हैं कैलकुलेटर जैसी मशीनरी से आज़ाद होने के लिए, और हमें किस तरह चंद ही सेकंड्स के अंदर हम इसके अलावा भी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी हमें वैल्यूज जो है, इसकी कीमत जो है वो निकालना मकसूद है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने तो वैल्यूज सिर्फ जो है वो 0 30 45 60 और 90 तक की सीखी है। तो हम किस तरह ये वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, वो आपने बातें जहन में रखनी है, जिससे हम साइन 300 छोड़ के करोड़ों और लाखों नंबर्स तक की भी वैल्यूज जो हैं वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं साइन 300 डिग्री की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कि इसकी कीमत क्या निकलती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने करना ये है कि जो हमें एंगल दिया जाएगा इसके हमने दो पार्ट बनाने हैं, इसके दो हिस्से करने हैं। वो दो हिस्से किस तरह के करने हैं, उसका एक हिस्सा, एक अदद, एक नंबर वो होना चाहिए जो 90 का मल्टीपल है, यानी मल्टीप्लाई 90 होने से वो नंबर आना चाहिए। और दूसरा नंबर, दूसरा अदद वो होना चाहिए जो कि 0 30 45 60 और 90, यानी जो हम टेबल के अंदर वैल्यूज याद कर चुके हैं उनमें से होना चाहिए। तो हम 300 को अगर ब्रेक करें तो हमें पता चलेगा कि इसको हम लिख सकते हैं 270 प्लस 30। अगर हम 270 में 30 ऐड करेंगे तो हमें आंसर जो है वो 300 मिल जाएगा। इसके अलावा इसको हम यूं भी ब्रेक कर सकते हैं 360 माइनस 60, तो हमें इससे भी जो है वो आंसर 300 मिलेगा। शर्त ये है कि हमने इसके दो पार्ट करने हैं, दो हिस्से बनाने हैं। वो दोनों हिस्सों की कंडीशन है कि जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहला हिस्सा है, पहली वैल्यू है वो 90 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 90 से मल्टीप्लाई नंबर कोई करे तो वो अदद आना चाहिए। जैसे 90 को यानी 90 को हम 3 से विरत दें, 93 मल्टीप्लाई करें तो 270 आता है। और यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए जो हमें टेबल के अंदर से वैल्यूज याद है।
तो चूंकि हमें चाहिए 300, तो 270 में अगर हम 30 ऐड करें तो हमारे पास वो बन जाएगा 300। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि हमने इसको रटना ही है, रट्टा ही लगाना है, लेकिन हमें कंडीशन वही है कि मैंने यहाँ एक नंबर लिखा है 360, तो ये 90 का मल्टीपल होना जरूरी है, यानी अगर हम 90 को 4 से ज़रब देंगे तो ये 360 बनता है। और माइनस हमें 300 चूंकि चाहिए तो अब मुझे माइनस करना पड़ेगा 60 को, और 60 ये वही नंबर है जो हमारे टेबल के अंदर वैल्यूज जो है वो देता है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस 300 के दो पार्ट्स बना लिए। अब हमारी मर्जी है कि हम इन दोनों में से जोन सा मर्जी चूज कर ले, जिसके मर्जी आप हल कर ले तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो करते हैं इसको हल। यहां मैं लिख रहा हूं साइन। तो जी स्टूडेंट्स, हम इस तरह करते हैं कि ऊपर वाला जो हमारा ये नंबर है, ये जो दो पार्ट्स हैं, इसको हम यहां पे यूज कर लेते हैं। तो 270 प्लस 30। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स ये चेक करना है कि हमारे पास ये जो मल्टीपल है, यानी जिसको मैंने कहा है कि ये 90 का मल्टीपल होना चाहिए, ये चेक करना है कि ये मल्टीपल 90 का ऑड है या इवन है। नहीं समझे तो मैं समझाता हूं। 90 यानी 90 जो है वो किस अदद से जरब खाए हमें आंसर 270 मिलता है, तो वो अदद है हमारे पास 3। यानी जब हम 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो हमें आंसर मिलता है 270। अब ये जो हमारे पास नंबर है, ये नंबर है ऑड, यानी ताक अदद है, ऑड नंबर है। अगर ये वाला डिजिट 90 का ऑड मल्टीपल होगा, यानी 270 90 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आता है, अगर वो मल्टीप्लाई होने वाला अदद होगा ऑड, तो हमने क्या चेंजिंग करनी है, साइन थीटा की जगह अगले स्टेप में पुट कर देना है कॉस थीटा। साइन थीटा को चेंज कर देना है कॉस थीटा के साथ। इसी तरह अगर कॉस थीटा रकम में आए तो उसको चेंज कर देना है साइन थीटा के साथ। इसके बाद अगर हमें मिले रकम सीकेंट थीटा, तो उसको हमने चेंज कर देना है कॉजिक थीटा के साथ। और अगर हमें कीमत मिले टेंजेंट थीटा, तो हमने उसको चेंज कर देना है कॉट थीटा के साथ। ये कब करना है, किस वक्त करना है, जब हमें साइन थीटा की जो है वो वैल्यू यहां लिखी गई है और ये नंबर है 90 का ऑड मल्टीपल है, जैसे आया 3, तो हम ये तब्दीलियां करेंगे। साइन लिखा आएगा तो हम कॉस लिख देंगे, कॉस लिखा आएगा तो साइन, यहां सीकेंड लिखा आएगा तो कॉजिक लिख दिया करेंगे, कॉजिक आएगा तो सीकेंड, और टेन होगा तो कॉट। इसके बाद अगला जो नंबर होगा उसको साथ लिख देंगे, जैसे साइन, चूंकि ये ऑड मल्टीपल था 3, साइन तब्दील होगा कॉस में, तो यहां लिख दिया कॉस, और ये जो नंबर रह जाएगा इसको आपने यहां लिख लेना है कॉस 30। अब 270 खत्म हो चुका है। क्या काम किया 270 ने, हमें सिर्फ ये बताया कि ये 90 का मल्टीपल कौन सा है, और ऑड मल्टीपल के होने की वजह से हमने साइन को तब्दील कर लिया कोस के अंदर। तो ये जो अगली वैल्यू थी वो मैंने यहां पे लिख ली। तो स्टूडेंट, हम सबको पता है कि जो cos 30 है उसकी वैल्यू कितनी होती है जी, शाबाश, तो उसकी वैल्यू होती है जजर 3/2। क्या ये क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है? अब रह गई हमारे पास साइन, यानी अलामत लगाने वाली बात। तो स्टूडेंट, अलामत लगाने के लिए हमने सेम उसी तरह रकम के अंदर जाना है। रकम हमारे पास है साइन 300। अब हमें पहले देखना है कि 300 जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, यानी 300 डिग्री वाला एंगल किस रबे में आता है। तो हम ये याद कर चुके हैं ना कि ये वैल्यूज चौथे रबे में मौजूद है। ये स्टूडेंट शाबाश, तो ये चौथे वैल्यू जो है चौथे रबे में मौजूद है। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा जो है वो चौथे रबे के अंदर हमें कौन सी वैल्यू देता है, ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफी, तो कॉफी तो सी, सी से कोस, और कोस का उलट सीकेंड, तो ये तो हमें वहां पे नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 300 ये चौथे क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, तो हमें ये वैल्यू कौन सी देगा, नेगेटिव।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेगेटिव की अलामत। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट मजा आया? बगैर कैलकुलेटर के, बगैर किसी मदद लिए, चंद ही मिनट के अंदर, चंद ही लम्हों के अंदर हमने इतनी बड़ी वैल्यू जो sin 300 थी, जो कि परेशान हमें कर रही थी, उसकी हमने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो स्टूडेंट आपके जहन में एक बात और भी चल रही होगी कि क्या ये सिर्फ 300 ही की वैल्यूज देते हैं, क्या ये सिर्फ साइन की वैल्यू इसी तरह निकलती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे चैनल्स में ये देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जांपल्स दी जाती हैं, जस्ट उन्हीं को डिस्कस किया जाता है जो एक खास लम्हे तक, एक खास हिस्से तक के लिए होती हैं, लेकिन जो ही उसका पैटर्न चेंज होता है तो वो क्वेश्चन जो है वो उस लेवल पे, उस फॉर्मूले के मुताबिक जो है वो हल नहीं होते। तो मैं कुछ भी ऐसा करने वाला नहीं हूं। मैं जो भी आपको बात बताऊंगा वो एक क्वेश्चन, 2, 10, 20 बल्कि लातादाद, जितना दिल आपका करे आप अपनी मर्जी की कोई वैल्यूज ले लें। शर्त यह है कि उसके अंदर हमें वैल्यूज वो लिखनी है, उसकी वैल्यूज फाइंड आउट इस तरीके से की जाती है जिसके अंदर दो पार्ट ये बनते हो कि एक हिस्सा वो होना चाहिए जो 90 का मल्टीपल है, और दूसरा हिस्सा हमें हिस्सा वो लिखना है जो हमें टेबल से वैल्यूज देता है। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 1000, करोड़ों, अरबों क्वेश्चन जो हैं वो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं और आप इसके अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो तब तक इसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसी तरीकों को अप्लाई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको किस क्वेश्चन के अंदर, किस जगह पे आपको मसला बना है। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।